मैं हूं कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। प्रीत विहार 20E वार्ड पर चर्चा करेंगे क्योंकि मिशन 2022 और निगम की तैयारियां हो रही हैं जोरों पर। ऐसे में कांग्रेस किस तरह से कमर कस चुकी है इन चुनावों को लेकर के, आइए बात करेंगे चंद्रमोहन शर्मा से। जी हाँ, ये प्रीत विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका नमामि डिजिटल पर। निगम चुनाव को किस तरह से मिशन के तौर पर आप भी ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब दम भर चुकी है? देखिए, निगम चुनाव जो होता है वो जनता के लिए कि वो चुनाव होता है जो जनता उस व्यक्ति को चुनती है। जिस तरह से आपकी दिल्ली की सड़कों पर पहला सफाई कर्मचारी आता है। जी। जब आप सो रहे होते हैं तो घर के बाहर एक सफाई कर्मचारी आपके घर के बाहर की चीजों को सफाई करता है। ठीक उसी तरह से निगम का ये चुनाव, निगम पार्षद उस तरह का होता है जो पहला व्यक्ति होता है आपकी उन प्रॉब्लम्स को जो इलाके में है, जो आपके क्षेत्र में है, उसका निवारण कर सके और उसकी रूपरेखा को आप तक पहुंचा सके। जी। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ क्योंकि इसके अंदर निगम पार्षद को ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में चुना जाएगा या चुनने वाला है, क्या उसको उस क्षेत्र का अनुभव है? क्या उसको उस क्षेत्र की गलियों का, उस क्षेत्र के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है, सीवरेज की ब्रोकेज कहाँ है, सीवर कहाँ से मेंटेन होना है, या किस ऐसी संस्था से जो चीज मेरे क्षेत्र के निवासियों को समय पे उपलब्ध हो, क्या उसको इस चीज का ज्ञान है? इन्हीं चीजों से निगम का चुनाव इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रीत विहार की जनता आप पर भरोसा करती है, तो क्या कुछ नया बदलाव आप करेंगे प्रीत विहार में, और क्या कुछ आपको लगता है कि मौजूदा समय में नहीं हुआ? देखिए, मैं अगर मेरी क्षेत्र की जनता मुझ पे भरोसा करती है, मेरा राजनीतिक अनुभव, मेरी पृष्ठभूमि इस गुरु अंगद नगर में ही मैं पैदा हुआ हूँ। आज 53 साल का मैं हो गया हूँ और अपने 53 साल में मैंने अपनी पार्टी के साथ रह के, अपने नेताओं के साथ रह के, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उनके थ्रू बहुत ऐसे कार्य करे हैं, जो सोचने में भी नामुमकिन थे। अब जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ अंगद नगर में, देखिए यहाँ पर कभी समुदाय भवन नहीं हुआ करता था और जिस जगह समुदाय भवन बनाया गया, वो समुदाय भवन एक डिस्प्यूट भूमि थी। लेकिन उसको भी हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक नसीब सिंह, गुरचरण सिंह राजू और डॉक्टर वाले ने क्लीन करवाकर और उसके अंदर एक समुदाय भवन बनाया, जो अपने आप में ऐतिहासिक बना। और उसी की तर्ज के ऊपर 11 समुदाय भवन विश्वास नगर में बने, विधानसभा में? विधानसभा के ठीक अंदर। है। अब इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं हम। इसके बाद आप देखिए हमारे क्षेत्र के अंदर अक्सर एक पार्क है, जगह खाली है, जो प्लॉट्स थे, जो डीडे के प्लॉट्स थे, एमसीडी के पास चले गए, एमसीडी ने आज सब टेक ओवर कर रखा है, लेकिन उसके ऊपर उन पार्कों पे आज भी इल्लीगल व्यक्ति आकर कब्जा करना चाहते हैं। और कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने इस क्षेत्र में आके कब्जा करना चाहा थ्रू मीडिया, लेकिन हमारे क्षेत्र की एकजुटता और हमारी इस बात को अवगत रहना, हमने उस कब्जा नहीं करने दिया और उसके लिए हम कोर्ट में भी गए अपने आरडब्ल्यू के थ्रू, और हमने उस कोर्ट में भी जाके उनको पटकनी दी। ठीक है। तो ये मेरे क्षेत्र के लिए मेरा अपना समर्पण है। अब मेरे क्षेत्र में यहाँ कूड़ादान था एक, हम्म। जो कूड़ादान किसी समय हमारे भाजपा के नेता ने बनवाया था खड़े होकर, और ये कह के बनवाया था कि इन गलियों का डिफरेंस, जो उनकी नीति है कि एक देश एक विधान को कह के वो एक देश या एक क्षेत्र तो नहीं बनाते, एक क्षेत्र में कई क्षेत्र बना देते हैं। हम्म। तो उसको भी हमने ट्रांसफर करा के एक सुनिश्चित जगह बनाई, जो राधू पैलेस के पास कूड़ादान है, उसका हब बनाया, ताकि वो दोनों क्षेत्रों को कामयाब हो, ना ठीक है। कि एक क्षेत्र के लिए हो। ठीक है। अब मौजूदा समय में किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आज मेरा एजेंडा या मेरी जो कोशिश है, वो क्षेत्र के विकास की है। हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, ठीक है। और ये एरिया कोई लोकल एरिया नहीं है, इसमें रेप्यूटेड बेल्ट है। करीब-करीब बहुत ज़्यादा ए क्लास विहार हैं, उसके साथ-साथ 20 सोसाइटीज़ हैं, फिर कहीं जाकर अंगद नगर, लक्ष्मी मार्केट, आर्य नगर और मधु विहार आता है। ठीक है। और इतने बड़े हब होने के बाद यहाँ पर ऑफिसेज़ भी हैं और पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम्म। अब कई बार हमारे क्षेत्र के निवासी किसी जगह आते हैं और गाड़ी पार्क करते हैं, एमसीडी या कोई टॉर्चर करके ले जाता है और वज़न के हिसाब से उसको पैसे देने पड़ते हैं। इस समस्या को बहुत अवगत होके देखना पड़ेगा। दूसरा, हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ-जहाँ जो जे कैंप है, उन जे कैंप्स के कारण भी अगर हमारे क्षेत्र के उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसका हम निवारण करने की हमने एक योजना पहले भी बनवाई थी कि उनको सुनिश्चित करके मकान दिए जाएँ। और मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं इस क्षेत्र में आया और मेरे को जनता का प्यार मिला, तो ऐसी समस्या हम दूर करेंगे, जिसके कारण ना तो जे कैंप वालों को विहारों से प्रॉब्लम हो, ना विहार वालों को जे कैंप से प्रॉब्लम हो। नालियों पर, शिक्षा के मामले में, स्कूलों पर किस तरह से, या पार्कों की स्थिति पर क्या कहना है सर? देखिए, नालियों का तो ढांचा, अगर आप अभी बाहर जाएँगे, हम्म। तो अभी आप देख लीजिएगा कि पिछले 15 साल पहले जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, यहाँ पर रबड़ की सड़क बनवाई थी एमएलए फंड से, नसीब ठीक है। सिंह जी के द्वारा। 15 साल के बाद
ये गली नंबर 2 बनी और बनाई गई, लेकिन उसके बाद नालियाँ बिल्कुल ओपन है और उसमें मच्छर का भंडार, आप जाएँगे, आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। इतना भंडार है। आज कूड़ेदान की पोज़ीशन ये है कि आप पार्कों में चले जाइए, 4 या 5 पार्क हैं, लेकिन उसको के ऊपर भी मंशा पुराने निगम पार्षद की ये नहीं रही कि इसको हम मेंटेन कर दें, ठीक कर दें। जो झूले लगे भी हुए हैं, तो वो झूले वही हैं जो पहले लगे हुए हैं, कोई ठीक नया है। झूला नहीं लगा। दिखाने के लिए एक जो पार्क के ऊपर वो जिम टाइप खोला गया, जिसकी मशीनें खराब हैं। आम आदमी पार्टी को कैसे देख रहे हैं निगम चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। वो पार्टी व्यापारिक तौर के ऊपर, जैसे व्यापारी अपनी दुकान चलाने के लिए एक के साथ एक स्कीम दे देता है और एक्सपायरी मार्क साथ में देता है और जनता उसको खरीद लेती है। ठीक हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो व्यापारी हैं, मैं उन्हें पॉलिटिशियन नहीं कहता। अगर पॉलिटिशियन होते, तो आज दिल्ली की जनता को जहाँ पर पानी एक के साथ एक नहीं मिलता, शराब की बोतल एक के साथ मिल रही है। हुँ। यहाँ पर शिक्षा के लिए बच्चे को बुक्स नहीं मिलती एक के साथ, और शराब के ठेके के ऊपर लाइन लगी हुई है। एक पेटी के साथ एक पेटी ले लो, 50% के रेवेन्यू पे लेस पे ले लो। और अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बेशर्मी के साथ आकर दिल्ली की जनता के कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, और मैं अपनी बहनों को, उसके पति को शराब पूछ रहा हूँ, और मैं अपनी माता के लड़के को शराब पियाऊँ कि शराब पियो और अपने माँ बाप को मारो। तो ये व्यापारी लोग हैं, ये जब तक व्यापार चलेगा ये यहाँ रहेंगे, जब व्यापार खत्म हो जाएगा ये फिर कहीं चले जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे। प्रीत विहार की जनता से सीधा संवाद क्या कहना चाहेंगे सर? मैं चंद्रमोहन शर्मा अपने जीवन में आपसे वादा करता हूँ, मैं अभी भी जब कभी भी अपने क्षेत्र में रहा हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहा, मेरे क्षेत्र प्रीत विहार के अंदर मैंने अपने क्षेत्र के पूर्व विधायक नसीब सिंह के द्वारा, हमारे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित के द्वारा और हमारे पूर्व निगम पार्षद गुरचंद सिंह जी के द्वारा मिलकर अपने क्षेत्र की उन सब समस्याओं को अवगत करवाकर उनको मेंटेन करा, चाहे वो समुदाय भवन हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो, चाहे नालियाँ हो, चाहे पार्क हो, चाहे जिम सेक्टर हो, या कम्युनिटी भवन की हो, और स्कूल भी। एमसीडी के जो स्कूल है, एक ही एमसीडी का स्कूल हमारे क्षेत्र में आता है, उसकी भी बिल्डिंग हमारे निगम पार्षद के द्वारा बनाई गई थी। जी, लगता है कांग्रेस का जो नारा है मेरी दिल्ली में ही मैं ही सवार हूँ, जिस तरह से शीला जी ने कहा था, तो वापस कांग्रेस आएगी और दिल्ली संवारेंगे आप? देखिए, दिल्ली कांग्रेस ने ही संवारी थी और दिल्ली कांग्रेस ही संवारेगी। जब आप दिल्ली में कभी पहले आया करते थे, तो जब दिल्ली की सड़कों पे घूमते थे, तो आप कहते थे दिल्ली यूरोप बना दी शीला हुँ, दीक्षित ने। हुँ। और शीला दीक्षित जी कम बोलते थे, काम करते थे। आज क्या हो गया? आज वो कहाँ हैं? आज सड़कों पे जहाँ गड्ढे हैं, 150 से ऊपर फ्लाईओवर्स रिंग बने, कितने हॉस्पिटल डॉक्टर वाले ने बनाए। तो आज वो एजेंडे कहाँ हैं? एजेंडे कहीं न कहीं दोनों पार्टियों ने हमारे उन मुद्दों को बड़ा कर दिया है, जो मुद्दे हम पार्कों में या कहीं और बैठ के चाय की दुकान पे चर्चा करते थे। धर्म, मजहब और फ्री जी, डेवलपमेंट उनके पास से कोसों दूर चली गई है। ठीक है। अगर वो को डेवलपमेंट का कोई नारा दे सकता है, तो मैंने अपने आप से कहता हूँ कि क्षेत्र का विकास कांग्रेस के साथ हमने काम किया है, हम काम जब निगम चुनाव होंगे तो 100% वोटिंग करें। उम्मीदवार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, पर वोट देने ज़रूर जाएँ। देखते रहिए नमामि डिजिटल।